आगे बढ़ते हैं। आज भारी गिरावट वाले बाजार में भी हम देख रहे हैं कि आईटीसी की धाक दिखाई दे रही है। दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं उसके बाद आईटीसी में अच्छी तेजी है और पूरा विश्लेषण कर रहे हैं इसको लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, आईटीसी में फोकस में रहेगा और आज जो है दिन के ट्रेड में वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी में रहा है और ओवरऑल इनके जो नतीजे हैं लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। देखा जाए तो रेवेन्यू की जो बात करें तो यहाँ पे 14% का ग्रोथ आया है और एस्टिमेट को बीट भी किया है। हालांकि मार्जिन्स में ज़रूर थोड़ी प्रेशर आई है क्योंकि रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन स्पेशली सिगरेट सेगमेंट में देखने मिला है, लेकिन जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस हुई है वहाँ शानदार रिकवरी देखने मिली है। एफएमसीजी की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ 6% का आया था और अनुमान से ये बेहतर है। देखा जाए तो स्टेपल बिस्किट्स, स्नैक्स, फ्रोजन स्नैक्स, डेयरी, प्रीमियम सोप, इन कैटेगरीज में जो है अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। होटल सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंटल रेवेन्यू 12% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और पोल सिर्फ 10% का था। एग्री और होटल डिविजन्स की बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने मिली है। अब पता करते हैं कि ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं आईटीसी के बारे में। और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है जहाँ पे मेंटेन बाई रखा है और जो टारगेट प्राइस है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 515 से 525 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। दूसरे तिमाही एक स्टडी क्वार्टर था, वो भी एक टफ कंजम्पशन इन्वायरमेंट में जहाँ पे आईटीसी के एफएमसीजी डिवीजन ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है। अच्छी ग्रोथ सिगरेट बिजनेस में आई है। एफएमसीजी बिजनेस में मार्जिन थोड़े प्रेशर ज़रूर आए हैं इनपुट कॉस्ट के कारण, बट ओवरऑल जो है जिस तरह पीयर्स का परफॉर्मेंस था उनसे बेटर आईटीसी ने किया है। एग्री बिजनेस का अच्छा क्वार्टर आया, हालांकि पेपर बिजनेस थोड़ी सी शेकी थी और होटल बिजनेस में स्ट्रेंथ आया, तो ऑफकोर्स गोल्डमैन सैक्स ने एक थम्स अप दिया। इसके कारण जो है आईटीसी में आज तेज़ी देखने मिल रही है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए। तो ऑब्वियसली हम इसी के चलते स्टॉक पे भी रिएक्शन देख रहे हैं और उसी के चलते पूरा जो एफएमसीजी का पैक है इकलौता सेक्टर है जो हरे निशान में आज के कारोबार में दिखाई भी दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और नतीजों के को लेकर कुछ और स्टॉक्स में भी हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, लेकिन चलिए बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। नतीजों के बाद तेज़ गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है इस बैंक में। गौरव हमारे सहयोगी समझा रहे हैं इस गिरावट के पीछे वजह। जी हाँ, तो अगर हम इंडसइंड बैंक को देखें तो एक तेज़ गिरावट हमें देखने को मिली थी और इसके मेन रीज़न ये है कि कहीं पे अगर हम नंबर्स की बात करें सेकंड क्वार्टर की तो अनुमान से कई ज़्यादा नीचे ये नंबर्स जो है हमें देखने को मिले थे। और इसमें मेन सबसे बड़ा अगर बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की, जो कि 4% लेवल पे गया है। 17 बिप्स का एक सीक्वेंशियल फॉल जो है हमें देखने को मिला था। और इसी के बाद मेन कंसर्न जो है वो आता है आपके एमएफआई बुक पे, जो कि माइक्रो फाइनेंस बुक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट की अगर बात करें तो 2% से भी ज़्यादा एक क्रेडिट कॉस्ट हुआ था। हालांकि बैंक ने इस क्वार्टर में कहीं पे 500 करोड़ का प्रोविजंस लिया था कंटिंजेंट प्रोविजंस में, और इसके चलते हुए कहीं पे क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड दिख रहा है। बट अगर हम इस नंबर को भी हटा दें तो भी ये जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 1.5% पे चला गया है। एमएफआई के चलते हुए कहीं पे स्लिपेजेस में भी काफ़ी ज़्यादा एक अपटिक जो है वो देखने को मिला था और वही एक सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो बैंक के लिए अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी प्रॉफिटेबिलिटी की तो कहीं पे 40% का फॉल जो है हमें प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला था। एसेट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे बैंक का कहना यह है कि कहीं पे जो अनसिक्योर्ड बुक है वहाँ पे एक स्लो डाउन हमें देखने को मिला और इसके चलते हुए कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में फॉल देखने को मिला था। बट आगे जाके जो आउटलुक है वहाँ पे भी एक वीकनेस बैंक की तरफ से देखने को मिला था। उन्होंने कहा है कि जो 18 to 20% का ग्रोथ रेट था जो बैंक में पहले था वो इस साल में आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इसके चलते हुए कहीं पे एक ग्रोथ कंसर्न जो है वो भी हमें देखने को मिला था। आगे जाके इन सब के चलते हुए अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो वहाँ पे भी एक काफ़ी बेरिश व्यू हमें ब्रोकरेजेस की तरफ से मिला था। कहीं पे एक टारगेट प्राइस में कट हमें देखने को मिला था। जैसे अगर हम बात करें IIFL की तो वहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस में कट किया है। इसी के बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टेक की तो वहाँ पे भी टारगेट प्राइस कट किया था। नुआमा की अगर बात करें तो वहाँ पे उन्होंने डाउनग्रेड भी किया रेटिंग और इसी के साथ साथ टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 1290 रुपीज़ का दिया था, जो कि पहले 1690 का था। तो एक शार्प कट जो है वो हमें देखने को मिला था क्योंकि ब्रोकरेज से कहीं पे EPS में भी एस्टिमेट्स में कट किया है। और आखिर में अगर हम बात करें नोमुरा तो वहाँ पे भी एक शार्प कट हमें देखने को मिला था, जो कि पहले 1580 रुपये का टारगेट था वो 1220 रुपीज़ का किया है। तो दोनों तरफ से बैंक की तरफ से भी एक वीकनेस देखने को मिला और ब्रोकरेजेस की तरफ से जो व्यू था वहाँ पे भी एक वीकनेस देखने को मिला। और इसी का रिजल्ट अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक के शेयर प्राइस की तो एक शार्प फॉल आज के दिन में देखने को मिला है। बट आगे जाके ये परफॉर्मेंस कैसे रहेगा ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। चलिए शुक्रिया गौरव तमाम डिटेल्स देने के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं पिकल बॉल